हाय बच्चों, आज फिर हम एक वीडियो लेकर के आए हैं आप लोग के लिए। क्वेश्चन है, देखिए द्विघात बहुपद जो है 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए द्विघात बहुपद का जो फॉर्म होता है वह ax² प्लस bx प्लस c, यानी द्विघात बहुपद जो होता है वह देखिए सबसे पहले जानिए। द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वह होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ देखिए ये इसके फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम यहाँ जो दिया गया है वह दिया गया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसको थोड़ा सा हम चेंज करके इस तरीका से लिख सकते हैं 6x² माइनस 7x और माइनस 3। तो सबसे पहले हम इसके जो है गुणनखंड करेंगे, यानी फैक्टराइज कर लेंगे। जब तक हम फैक्टराइज नहीं करेंगे हमारा सॉल्व नहीं होगा। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए, गुणनखंड करने के लिए हम इसको तोड़ना होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग क्लास 8 में, 9th में, 7 में सीखे हैं गुणनखंड करना, फिर भी देखिए यदि नहीं सीखे हैं तो सीख लीजिए, काम देगा। तो सबसे पहले इसके लिए क्या होता है कि ये 6 और यानी प्रथम पद और तृतीय पद का गुना कर लेते हैं, ठीक है, और उसको तोड़ देते हैं। 6 कितना हुआ 18। 18 का हम फैक्टर करेंगे ऐसे, यानी इसके गुणनफल को ऐसे दो भागों में बांटना है ताकि जोड़ने या घटाने पर हमको मध्य पद आ जाए। क्या आ जाए? मध्य पद आना चाहिए। समझ रहे हैं? यानी इसको देखिए तो 6 18 हुआ। तो देखिए यदि हम 18 को 2 से लगाते हैं 9 हो गया, 3 से लगाते हैं 3 हो गया। अब इसको हमको जो ये आया यानी 2 गुने 3 गुने 3, इसको ऐसे दो भागों में बांटना है जो जोड़ने या घटाने पे माइनस 7x आना चाहिए और गुना करने पर 18 होनी चाहिए। तो देखिए 9 और 2, 9 में से यदि 2 को घटा दिया जाए तो 7 आ जाती है, ठीक है। तो बस हो गया, इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम यदि तोड़ते हैं तो देखिए ये 6x² है और चूंकि हमको लाना है माइनस 7x, तो हम इसीलिए माइनस 9x ले लेंगे। और हम x² को इसीलिए नहीं ये किए चूंकि x दोनों तरफ एक एक दे देंगे तो x² आ ही जाएगा, ठीक है। तो 9x और प्लस 2x और माइनस 3 हो गया। घटाएंगे क्या आ जाएगा 7 और 9 दूना 18, x² भी आ जाता है। अब हमको फिर क्या करना होगा, इस दोनों में कॉमन और इस दोनों में कॉमन लेना होगा। तो देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है, 6 और 9 में कॉमन 3 है और x² और x में कॉमन क्या है, x है। कॉमन ले लिए तो यहाँ हो गया 2x और ये हो गया 3। फिर प्लस, अब इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो आप जानते हैं एक जो है वह सभी संख्याओं में कॉमन होता है, यानी एक से भाग लग सकता है, ठीक है। तो एक सभी संख्या के लिए कॉमन होती है, ठीक है। तो एक कॉमन ले लिए तो 2x माइनस 3। अब एक चीज देखिए, जब हम गुणनखंड करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, तो याद रखिएगा कि ये और ये सेम आना चाहिए। यदि ये दोनों सेम आ गया तो हम समझेंगे मेरा फैक्टराइज जो है सही है, ठीक है, मेरा गुणनखंड क्या है, सही है। तो 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3, और इसके तो द्विघात बहुपद इतना के शून्य, तो इतना बराबर शून्य है। तो 6x² माइनस
3 माइनस 7x शून्य के बराबर है। किसके बराबर है? आपको ये मालूम होना चाहिए किसके बराबर है? शून्य के का मान है ना, का मान क्या है? शून्य है, शून्य है। और जब ये शून्य है तो हम क्या लिख सकते हैं? 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और फिर जो है 2x माइनस 3 इक्वल टू भी हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, है ना, है, या 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब जो है x का मान इस प्रकार से हम जो है इसमें और इसमें जो है x इक्वल टू निकाल लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए x इज इक्वल टू, ये इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। ये 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, यानी -1/3, या x इज इक्वल टू 3 इस साइड आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में है, बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, यानी 2। तो इस प्रकार से जो है इतना के शून्यक जो आ गया, अर्थात 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x का शून्यक क्या हो गया? 3/2 या -1/3। ये तो आ गई। अब हम कह रहे हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेंगे? जांच करेंगे। ठीक है, जांच। तो शून्यकों का योग कर है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध है, तो शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, या इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं -b/a, या इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, शून्यकों का योग इक्वल टू क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा कहिए, या -b/a कहिए, या -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि जगह कम है। ठीक है, तो देखिए अल्फा और बीटा जो आप कहे, तो ये जो शून्यक है अल्फा और बीटा यही हो गया, या आप इसको अल्फा मानिए या इसको अल्फा मानिए, इसको बीटा मानिए या इससे मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी हमको जोड़ना है, या -b/a लिखिए करके सॉल्व कीजिए, या -x का गुणांक लिखिए बटा x स्क्वायर का गुणांक लिखिए, आपका आंसर एक ही आएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो हम पहले जोड़ ही लेते हैं, चलिए यही काम कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो 3/2। अब देखिए हमको करना है प्लस, लेकिन है ये क्या? माइनस, तो कोष्ट में ले लेंगे 1/3 इक्वल टू, हम सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम क्या होगा? 6 हो जाएगा, तो 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, 3 दूना 6, 2 घटा दीजिए, 7/6 हो गया। ठीक है, तो शून्यकों का योग जो हो गया वो क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा -7/6 हो गया। ठीक, अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो अल्फा इंटू बीटा होता है, या c/a, या
आप ऐसा भी कह सकते हैं अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अचर पद लिखिए या सी, तो सी यहां पर देखिए ये है ना, यानी सी क्या हो गया, इसको जो हम चेंज किए तो सी क्या हो गया 3 हो गया, और ए क्या होता है यहाँ 6, देखिए ए क्या है 6 है, तो -3/6 लिख दीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। ठीक है, एक ही बात आएगी। ठीक, तो देखिए 3/2 इंटू -1/3। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 1 जा 3, माइनस है तो माइनस आएगा, और 2 3 जा 6, तो -3/6। तो देखिए C -3 है, B जो है वो 7 है, B 7 है ना, तो ये आ गया, तो ये आपका आ गया, यही हो गया आपका, जांच हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। यदि इसको समझ गए तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।